सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में हम कंपैरिजन कर रहे हैं और ये वीडियो में अब हम विचार करेंगे जैसे किसी का सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है या किसी का सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में स्थित है। तो दोनों में से आपके लिए क्या बेहतर है, कौन सी प्लेसमेंट को आप ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं। सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड की बात आती है तो ये पब्लिक का घर है और जो भी लोग आपसे मिलते हैं या जो भी लोग आपसे बात करते हैं या आपके सामने आते हैं वो सबके सब पब्लिक के तौर पे आपको सामने दिखाई देंगे। ऐसे में सेवंथ हाउस से लोग आपको इजीली जज कर सकते हैं। जब भी आप किसी से मिलेंगे तो आपका फर्स्ट जो इम्प्रेशन पड़ेगा सामने वाले पर, उसी से आपको सामने वाला जज करेगा। अगर हो सकता है आप बहुत एग्रेसिवली किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, तो सामने वाला आपको बहुत ही एग्रेसिव पर्सन ही जज करेगा। तो जो आपका सबसे पहला इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन है, उसी से आपको लोग क्विकली जज करते हैं और आपको वैसा ही मानते हैं, भले ही अंदर से आप कैसे भी हों। अब जो लग्नेश है या लगन है, वो आप स्वयं हैं और आप स्वयं को जानने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। लेकिन क्योंकि सप्तम भाव जनता का है और अगर आपका सप्तमेश या मान लो आपका सप्तम भाव, इन दोनों से ही आपको पब्लिक जज करेगी कि आप किस प्रकार के पर्सन हैं। और वास्तव में देखा जाए तो सातवां भाव हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस का हाउस है और पब्लिक डीलिंग भी हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। अब बात करें अगर सप्तमेश की, तो सप्तमेश जैसे किसी का अगर फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस यानी आपका लगन और आपका लगन यानी आप। तो यहाँ लग्नेश कैसी स्थिति में है, वास्तव में लग्नेश कितनी अच्छी स्थिति में है या उसका सेवंथ हाउस से कोई संबंध है या नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। सेवंथ लॉर्ड मान लो किसी का लगन में है, सेवंथ लॉर्ड लगन में होने से ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा हावी होने वाले हो सकते हैं और यहाँ पे लेकिन लग्नेश की भूमिका उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके लगन में आए हैं वो आपके सप्तम भाव को अवश्य ही प्रभावित करेगा। तो आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि सप्तम भाव में जो भी प्लेनेट आपके आ गया वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा है। तो वो उन भावों की एनर्जी आपके सप्तम भाव में डिपॉजिट कर रहा है और सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी अपना प्रभाव आपके सप्तमेश पर डालेगा जो आपके लगन में बैठा है। इसके साथ साथ जो आपका सप्तमेश आपके लगन में है वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा। जैसे हो सकता है वो आपके पंचम भाव को भी प्रभावित करे, सप्तम को तो वो प्रभावित करेगा ही, इसके साथ साथ वो आपके नवम भाव को भी प्रभावित करे। और हमेशा सप्तमेश के लिए जो लगन है वो शत्रु का घर ही होगा और जो लग्नेश होगा वो भी सप्तमेश के लिए शत्रु ही होगा हमेशा। तो यहाँ पे सप्तमेश के लगन में आने से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के आने के बाद कहीं ना कहीं आपको ज्यादा फेम मिल सकता है या कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपसे मैरिज करने के बाद बहुत ज्यादा नेम फेम मिलेगा। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ प्लेनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस भी प्रकार का कोई भी आपका सप्तमेश होगा वैसा ही प्रभाव वो आपके लगन पर डालेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर डालेगा। तो कुछ हद तक आप में आपके लग्नेश के गुण तो हैं ही, आपका जो सप्तमेश होगा उसके गुण भी आपके अंदर आ जाएंगे या उसकी विशेषताएं भी आपके अंदर आ जाएंगी। तो वैसे तो ये पार्टनर के साथ एक बेहतर रिलेशन दे सकता है, एक उनके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के आप चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों ही सप्तमेश भी लग्नेश के लिए शत्रु है और लग्नेश भी सप्तमेश के लिए शत्रु है और जो साइन है वो भी बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, अंडरस्टैंडिंग कभी कभी प्रॉपर नहीं बन पाती और बाकी जो अगर रिलेशन किसी का बिगड़ता है तो वो फिर लगन में स्थित ग्रह की वजह से या सप्तम में स्थित ग्रह की वजह से बिगड़ जाता है। तो ये भी आपको देखना होगा कि भले ही आपका सप्तमेश आपके लगन में आ गया लेकिन एक्चुअल में लगन में पहले से कोई प्लेनेट बैठा है या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। तो वो जो प्लेनेट होगा अब लगन में बैठा हुआ आपके सप्तमेश के साथ, वो भी अब आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा निश्चित रूप से और वो आपके कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा। तो अब अगर दो ग्रहों का कंजक्शन बन गया आपके लगन में तो दोनों ग्रह किस प्रकार का आपसी संबंध रखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब जो आपका सप्तमेश आपके लगन में आया है वो अपनी क्वालिटीज और अपने गुण लेकर आपके लगन में वो डिपॉजिट कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में डिपॉजिट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी चॉइस से मैरिज कर सकते हैं या जो आपका पार्टनर होगा वो सामने से आएगा, आपको वो हो सकता है प्रपोज करे या कोई भी पर्सन ऐसा जो वास्तव में आपको सामने से बहुत पसंद कर रहा है लेकिन वो एक्चुअल में आपको कुछ बता नहीं पा रहा ज्यादा। अब अगर सप्तमेश आपका एक बहुत क्रूर ग्रह है, बहुत एग्रेसिव ग्रह है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर ये आपके रिलेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो अब आपका सप्तमेश जो आपके लगन में आ गया वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को यहाँ से प्रभावित कर रहा है और उसके साथ बैठा हुआ ग्रह वास्तव में आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए।
मेनली जो आपका लग्नेश है, लग्नेश कहीं न कहीं अब वास्तव में क्या सप्तम भाव से कोई संबंध बना रहा है या आपके सप्तमेश से कोई संबंध बना रहा है। अगर यहाँ लग्नेश और सप्तमेश दोनों का किसी भी तरीके का संबंध बन रहा हो, जैसे आपका सप्तमेश लगन में तो है, लेकिन आपका लग्नेश अगर सप्तम में है या आपका लग्नेश किसी भी तरीके से दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा लग्नेश के साथ हो, तो निश्चित तौर पे इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप एक लव मैरिज कर सकते हैं या आप अपना जो मैरिज है लव कम अरेंज कर सकते हैं, या ज़्यादातर केस में आपका पार्टनर आपकी चॉइस का होगा या आपकी पसंद का होगा या आपका नॉन होगा। तो इस केस में फिर आप बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अपने आप को बैलेंस में करने की कोशिश करते हैं और पार्टनर के अकॉर्डिंग भी कुछ हद तक आप अपने आप को बैलेंस करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर अन्य ग्रह आपको प्रभावित नहीं कर रहे, लगन को और सप्तम भाव को या लग्नेश को या सप्तमेश को, तो ऐसे में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बन सकता है पार्टनर के और आपके बीच में। लेकिन यहाँ ग्रह विशेष का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ग्रह में अलग-अलग प्रकार का कारकत्व है, हर ग्रह की एनर्जी अलग-अलग है और हर साइन की एनर्जी भी बिल्कुल अलग-अलग है। अब अगर हम बात करें, जैसे किसी का सप्तमेश 4th हाउस में है, तो 4th हाउस सुख स्थान है और ऐसा होगा कि 7th लॉर्ड अगर 4th हाउस में जा रहा है, तो 7th लॉर्ड अगर शुभ ग्रह होगा, निश्चित तौर पे वो आपके लिए काफ़ी बेहतर काम करेगा। लेकिन सप्तमेश 4th हाउस में चला गया, तो अब आपकी मैरिज पर और आपके पार्टनर पर आपकी माताजी का बहुत गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सप्तमेश 4th हाउस में आ गया, तो आपकी माताजी के कहे अनुसार आपका पार्टनर काम कर रहा हो या आपके भौतिक सुख-सुविधाओं के मामलों में आपका जो पार्टनर होगा, वो बड़ा योगदान लेकर आएगा अपनी तरफ से। यहाँ पे अब जो प्लैनेट आ गया आपके 4th में 7th लॉर्ड होके, वो आपके चार्ट में आपके 10th हाउस को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके 10th हाउस पर दृष्टि डालेगा या एस्पेक्ट करेगा। इसलिए निश्चित तौर पे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कहीं न कहीं अगर आप अपने पार्टनर से एडवाइस लेते हो घरेलू मामलों में या अपने प्रोफ़ेशन को लेकर, तो वो एडवाइस कहीं न कहीं आपके लिए ज़्यादा काम कर सकती है। लेकिन मान लो आपका सप्तमेश एक क्रूर ग्रह है या आपका सप्तमेश 4th हाउस में बैठ गया, लेकिन वो वहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए आपको घरेलू जीवन में भी उतनी ही ज़्यादा समस्याएँ बढ़ जाएँगी और कभी-कभी करियर को लेकर भी। अब जो आपके 10th हाउस में प्लैनेट बैठा है, उसका भी बहुत अहम रोल है। वो आपके 7th लॉर्ड को, जो आपका 7th लॉर्ड 4th में बैठा है, उसको प्रभावित कर रहा है निश्चित तौर पे। और एक्चुअल में तो आपका जो 7th लॉर्ड आपका जो 4th हाउस में गया है, वो भी आपके चार्ट में 10th हाउस के अलावा कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर रहा है। तो उन भावों के लिए भी अब आपको अपने पार्टनर से सहयोग मिल सकता है। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए इस प्लेसमेंट को, तो 7th लॉर्ड के 4th हाउस में जाने से, क्योंकि 4th हाउस आपकी जो पुरानी परंपराएँ रही हैं परिवार की या परिवार की जो आपकी पृष्ठभूमि रही है पहले की, वो सारी दर्शाता है। तो ऐसे में हो सकता है आपका जो पार्टनर होगा, वो बहुत जल्दी अपने आप को आपकी फैमिली के साथ आत्मसात कर लेगा, वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर लेगा। और यहाँ पे आपकी माताजी के साथ आपका और आपके पार्टनर दोनों का ही काफ़ी बेहतर कनेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके साथ-साथ ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके परिवार को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है और कहीं न कहीं वो आपके घरेलू कार्यों में आपका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर लेकिन 7th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, तो परिवार में उतने ही ज़्यादा आपस में मतभेद होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आपके पार्टनर के, आपके माताजी के साथ काफ़ी मतभेद होने के चांसेज़ हैं। और आपके लिए भी कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर शायद जिस वे में आपको घरेलू मामलों में साथ दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है, वो आपको या तो पसंद नहीं होगा या वहाँ पर आपको कुछ न कुछ कमी दिखेगी। 7th लॉर्ड 4th हाउस में चला गया, तो वास्तव में जन्म लेने के बाद से ही वो, क्योंकि जन्म से ही चार्ट बना है, तो वो आपके प्रारंभिक जो जीवन होगा उसको दर्शाएगा। प्रारंभिक रूप से आपने कैसी परिस्थितियाँ झेली हैं, कितना ज़्यादा केयर आपको परिवार का मिला है। और ऐसे में एक बात और यहाँ संभावना बढ़ जाती है कि कहीं न कहीं पार्टनर के आने के बाद आपका फैमिली आपको बहुत ज़्यादा केयर देना प्रारंभ कर दे या फैमिली आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करे। क्योंकि एक्चुअल में जो 4th हाउस है या जो आपका 4th लॉर्ड है, कहीं न कहीं आपकी प्रारंभिक केयर को दर्शाता है। यानी 4th हाउस सुख का है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपकी केयर की जाएगी। आपको कितना बेटर तरीके से परिवार में रखा जाएगा, कितना बेटर तरीके से परिवार से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर ग्रह यहाँ अच्छा नहीं बैठा, वेल प्लेस्ड नहीं है, 4th लॉर्ड अगर आपका वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है 4th हाउस रिलेटेड मामलों में। अब जो 4th हाउस है, वो आपकी मानसिक सुख शांति या आपके मानसिक स्टेटस को भी दर्शाता है। ऐसे में जो भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा, भले ही वो सप्तमेश है या कोई सप्तमेश के साथ भी अगर अन्य ग्रह आकर यहाँ बैठ गया है, तो वो आपकी मानसिकता को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। और एक्चुअल में आपका मैरिज के बाद भी आगे का जो जीवन है, उसको भी वो काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा।
तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया तो टेंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उस ग्रह का भी अगर प्रभाव है आपके सेवंथ लॉर्ड पे, तो निश्चित तौर पे आपको वो विचार करना चाहिए। अब एक्चुअल में जो आपका सेवंथ हाउस है वो क्योंकि बिजनेस का हाउस है और पब्लिक डीलिंग का हाउस है, ऐसे में ये हो सकता है कि आपका पार्टनर या तो फिर आप अपनी मैरिज होने के बाद कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई लग्जरी आइटम का बिजनेस कर रहा हूँ, कोई कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस कर रहा हूँ, या रियल एस्टेट जैसा कोई बिजनेस कर रहे हो, होम डेकोरेशन से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो। मोस्टली इस बात की भी संभावना है कि जो भी आप बिजनेस करेंगे वो आपका अपने घर से हो सकता है, या घर से भी नहीं है तो कहीं ना कहीं घर आपका जहाँ भी आप काम करोगे वहीं आसपास होगा। अब यहाँ पे जो आपके 10th हाउस में ग्रह बैठा है उसको आपको देखना होगा, क्योंकि 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस के लिए तो उसका रोल इंपॉर्टेंट है ही वास्तव में, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर आपके 10th हाउस में आए, क्योंकि वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को और आपके घरेलू जीवन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से आपको विचार करना होगा, बट एक्चुअल में कभी भी आपको अपने 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह को नहीं भूलना होगा, क्योंकि 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके लगन को अवश्य ही प्रभावित करेगा। तो ज़्यादातर केस में जो स्थिति बन रही है, आपके 7th लॉर्ड का 4th हाउस में होना कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है 7th लॉर्ड का लगन में होने की तुलना में।